हेलो एवरीवन, आई होप लास्ट लेक्चर आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। अब यूनिट 2 यानी कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे सिलेबस में इस यूनिट के अंडर 4 पार्ट्स गिवन है, पार्ट A B C D। जैसे कि हमने लेक्चर 1 में किया था, जो भी इन पार्ट से पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं मेंस के लिए या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 का पार्ट ए है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस पार्ट से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर HCS के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो आपको लिखना है मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये लिखने के बाद आप इसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चरली इसे एक्सप्लेन करना है, मतलब पहले आप इसके डिस्कवरी के बारे में बताएंगे। किसने डिस्कवर किया था? सिंगर एंड निकोल्सन ने। कब किया था वो लिखेंगे। फिर इसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम की लेबलिंग करेंगे अच्छे से। और डायग्राम में आपने जो भी बनाया, जैसे कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, टनल प्रोटीन, हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर, हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये सब कुछ वन बाय वन आप एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता था कि डिस्कस सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल ऑफ प्लाज्मा लेमा। एक ही बात है, वो भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को ही कहते हैं सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल। तो दोनों ही तरीके से आपने ऐसे ही इसे रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट, डिस्कस द वेरियस मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स दिए गए थे ना, उन सबको डिस्कस करना है। तो लेटेस्ट मॉडल तो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सबसे लास्ट में बताना है आपने। उससे पहले जो दूसरे मॉडल्स आए, जैसे कि बटर सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और रॉबर्टसन मॉडल, ये सारे आपने पहले एक्सप्लेन कर देने हैं विद डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द मूवमेंट्स ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन विद इन प्लाज्मा लेमा। लिपिड और प्रोटीन की मूवमेंट को कंपेयर करिए, प्लाज्मा लेमा में उनकी मूवमेंट कैसे होती है। हाउ डज दिस सेल कंट्रोल प्रोटीन मोबिलिटी। सेल प्रोटीन की मूवमेंट को किस तरह से कंट्रोल करती है। फिर बताना है व्हाट आर द फंक्शनल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस कंट्रोल। इजी क्वेश्चन है, इसे प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द की मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व्ड इन सॉर्टिंग एंड रेगुलेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर प्रोटीन सॉर्टिंग की बात की जा रही है, तो प्रोटीन सॉर्टिंग के मैकेनिज्म बताने हैं। फिर बोल रहे हैं विद एग्जाम्पल शो हाउ दीज मैकेनिज्म्स एंश्योर दैट प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर डिलीवर्ड। एग्जाम्पल के साथ, किसी प्रोटीन के एग्जाम्पल के साथ आपको ये शो करना है कि कैसे ये मैकेनिज्म से ये पक्का हो जाता है कि प्रोटीन या दूसरे मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर पहुंच गए हैं। एग्जाम्पल चाहे आप प्रोटीन का ले लीजिए या किसी और मॉलिक्यूल का ले लीजिए, चाहे, तो वो अपनी जगह पर पहुंच गया, मतलब कि प्रोटीन या उस मॉलिक्यूल की टारगेटिंग हो गई है। ये कैसे पता चलेगा? तो प्रोटीन सॉर्टिंग और टारगेटिंग को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सेल वॉल विद रेफरेंस टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल की ये सब चीजें बतानी है। तो इसमें एक प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, फंजाई के पास सेल वॉल होती है, फंगल सेल वॉल को एक्सप्लेन करेंगे, बैक्टीरियल सेल वॉल को एक्सप्लेन करेंगे। अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप इसे? टैबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करिएगा, सबसे बेस्ट तरीका है। तो आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल में आप लिखेंगे ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म या सीरियल नंबर दे दीजिए, ऑर्गेनिज्म 1 2 3। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, फिर कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल, फिर फंक्शन और फिर इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस। तो ये जो चीजें पूछी गई हैं आपने लाइन वाइज एक बार टैबुलर फॉर्म में बता दी। अब इस टेबल में आप ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सिर्फ मेन मेन चीजें बतानी है कि
प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर उसमें क्या मेन चीज है, ऐसे फंगल सेल में, बैक्टीरियल सेल में, ऐसे उनकी जो कॉम्पोजिशन है थोड़ा थोड़ा बता दिया कि सेल्यूलोज, काइटिन, ये सब बता दिया। उसके बाद टेबल बनाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, एक ऑर्गेनिज्म को, पूरे ऑर्गेनिज्म को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उस ऑर्गेनिज्म का पहले लिख दिया कि प्लांट सेल वॉल, उस सेल वॉल के लिए आप डायग्राम बनाएंगे और फिर ये सारी चीजें डिटेल में बताएंगे। फिर नेक्स्ट फंगल सेल वॉल, डायग्राम बनाएंगे, फिर ये चीजें बताएंगे। इसी तरह से फिर बैक्टीरियल सेल वॉल, डायग्राम, फिर ये सारी चीजें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आ जाते हैं अब देखिए ये जो क्वेश्चन हमने किया है सेल वॉल का, ये क्वेश्चन है पार्ट बी से, इस यूनिट का पार्ट बी जो है दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेलिज, यहां से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पार्ट बी से ही है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी एक चीज जो ज्यादा आती है दैट इज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से प्रिपेयर करिए इसको। तो क्या बोल रहे हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस विद रेफरेंस टू न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो इसमें तो मेन जो आइटम बनेगी दैट इज डायग्राम, डायग्राम बहुत अच्छा बनाइए, फिर एक्सप्लेन तो करना ही है साइड वाइज। न्यूक्लियर एनवेल्प, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, explain function of each of these focusing on their role in DNA replication, transcription and RNA processing। पहले इन सभी का आपको स्ट्रक्चर बता देना। न्यूक्लियस का पूरा डायग्राम बनाएंगे तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स भी आ जाएगा, न्यूक्लियर एनवेल्प आएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, ये सब आ जाएगा। फिर इन सभी का फंक्शन बताना है, तो आप चाहे टेबल बना लीजिए, फंक्शन ऑफ पहले न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियर एनवेल्प, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ऐसे करके पॉइंट में इन्हें लिख लीजिए, सामने इनका फंक्शन लिखिए विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर रोल इन डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए प्रोसेसिंग। जो फंक्शन आप बता रहे हैं वो मेनली इस चीज पे फोकस करते हुए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज, पहले आपको बताना है कि ये होती क्या, इनकी इसकी डेफिनेशन बता दीजिए। फिर कौन सी है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज वो बताइए, बता दी कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है। अब क्या करना है, एक्सप्लेन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आप इसके स्ट्रक्चर को, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाइए, लेबल करिए उसे और फिर पॉइंट वाइज उसकी जो भी चीजें हैं वो एक्सप्लेन करिए। इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट का भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन प्रोटीन ट्रैफिकिंग। प्रोटीन ट्रैफिकिंग में गोल्जी अपरेटस इन्वॉल्व होती है, तो हमें बताना है, अच्छा इसके बारे में डिस्कस करना है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन सब कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए विद डायग्राम। तो यहाँ देखिए इसमें भी अब जब आप लिखेंगे आपको ध्यान में रखना है कि डिस्कवरी से स्टार्ट करना है। कैमिलियो गोल्जी के बारे में बता दीजिए, अगर आपको पता है कि कब डिस्कवरी हुई हुई है, टाइम वो भी बता सकते हैं। फिर इसके बाद डायग्राम से स्टार्ट करिए। जो अरेंजमेंट रहता है लिखने का वो हमेशा यही होता है कि पहले डिस्कवरी की बात करनी होती है, फिर टाइम की, फिर डायग्राम और फिर थ्योरी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द ओरिजिन, एंजाइम्स, स्ट्रक्चर and roles of lysosome along with implication of lysosomal dysfunction। ओरिजिन बताना है, लाइसोसोम कैसे बनते हैं, एंजाइम्स, मार्कर एंजाइम्स के बारे में जरूर बताइएगा यहाँ। स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम जो डिफरेंट टाइप्स के हैं वो भी बताने हैं आप स्ट्रक्चर में। रोल क्या है लाइसोसोम का एंड इनके डिसफंक्शन से क्या होगा वो भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which cell organelle is involved in detoxification। डिटॉक्सिफिकेशन में कौन सी सेल ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होती है, तो इट इज SCR, वी नो
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डायरेक्टली कहने तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह लीजिए। प्रोटीन प्रोडक्शन, इसमें आर इन्वॉल्व होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो हमने क्या करना है, विच सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन दिस, पहले बताना है, फिर डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर एंड अदर फंक्शंस। तो यहाँ पर आपने डिटॉक्सिफिकेशन में बता दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और प्रोटीन प्रोडक्शन में बता दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है, मतलब कि अब आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ओवरऑल डिस्कस करना है। जब आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे तो आर और एस तो बताएंगे ही, और उसके और क्या फंक्शंस हैं वो भी बताने हैं। तो यहाँ पर भी डिस्कवरी से स्टार्ट करना है, उसके बाद कब डिस्कवर हुए ये तब वो पता है तो वो भी लिखिए, फिर डायग्राम, और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट आर पैरोक्सिसोम्स, डिस्कस इट्स रोल इन एनिमल एंड प्लांट सेल। तो पहले पैरोक्सिसोम्स क्या हैं वो बता देंगे, उसके बाद आप हेडिंग दीजिए रोल ऑफ पैरोक्सिसोम इन एनिमल सेल, एक्सप्लेन करिए, फिर रोल ऑफ पैरोक्सिसोम इन प्लांट सेल। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जब आप रोल लिखना स्टार्ट करें उससे पहले ही जब आप बता रहे हैं व्हाट आर पैरोक्सिसोम, वो बताने के बाद सामने इनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दे दीजिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, जो डिफरेंट प्लास्टिड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, वो सब बताइए, इनके फंक्शंस क्या हैं विद रेलेवेंट डायग्राम्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज प्लांट वैक्यूल, वैक्यूल क्या है, व्हाट इज देयर रोल इन सेल्यूलर होम्योस्टेसिस एंड ओवरऑल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो लाइन वाइज एक्सप्लेन करिए, प्लांट वैक्यूल पहले तो है क्या, प्लांट सेल बनाइए, पूरा प्रॉपर बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, जो सेल वॉल है वो सब तो बना दीजिए, उसके बाद अंदर सीधी वैक्यूल बनानी है आपको। ये लेबलिंग करिए, इसको अच्छे से लिखिए, वैक्यूल है ये। फिर अब आगे स्टार्ट करिए, व्हाट इज देयर रोल इन सेल्यूलर होम्योस्टेसिस, तो यहाँ हेडिंग देनी है रोल ऑफ वैक्यूल इन सेल्यूलर होम्योस्टेसिस। लिखने के बाद इसके बारे में फिर आप लिखेंगे रोल ऑफ वैक्यूल इन ओवरऑल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, which is the primary skeletal elements involved in cell motility। यहां पर आपको डिस्कस करना है माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिलामेंट्स, इन्हें एक्सप्लेन करिए, डायग्राम के थ्रू आप इन्हें बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये है पार्ट सी से, पार्ट सी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम। तो क्वेश्चन क्या है, डिस्कस लैक ऑपेरॉन एंड ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, यही दो ओपेरॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अरेबिनोस ओपेरॉन आप और करते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए, चाहे ये दोनों अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन फैमिलीज। जीन फैमिलीज को पहले आप डिफाइन कर दीजिए, फिर इनके बारे में ये सब बताना है, हाउ दे आर फॉर्म्ड, इनकी टाइप्स, importance in evolution, also tell how expansion or contraction can affect organisms characteristics। जिस सीक्वेंस में ये पूछा गया है वैसे ही आप इसका आंसर करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रास्ट द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। तो इसको आप कैसे करेंगे अटेम्प्ट, पहले आप लिखेंगे क्रोमैटिन, क्रोमैटिन के बारे में आप क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर बताएंगे, फिर फंक्शन बताएंगे, और इसकी रिलेशनशिप बताइए, रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम, ये दोनों का कॉमन है, तो आप क्या करिए क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर और फंक्शन वाले बता दीजिए, फिर ऐसे ही क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और फंक्शन बताइए,
ये लिखने के बाद फिर आप लिखिए रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। वो बताने के बाद फिर आगे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये बताइएगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, आप इसे बता सकते हैं, कंडेंसेशन को डायग्राम की हेल्प से बताइए और फिर उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है कंडेंसेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिक एंड रेपिटेटिव डीएनए, हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन ट्रांसपोसोम्स। डिफाइन कर दीजिए, इसके जो और नेम्स हैं वो भी लिखिए, जंपिंग जीन्स वगैरह ये सब लिख दिया। उसके बाद डिस्कस इट्स डिस्कवरी। किसने डिस्कवर किया था? आई थिंक मैकक्लिंटॉक ने किया था, तो नेम लिख दिया। उसके बाद कब किया था वो पता है तो वो भी लिखिए। फिर टाइप्स पर आ जाइए, की कैरेक्टरिस्टिक्स, सिग्निफिकेंस, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोजिशन। यहाँ पर अब देखिए मैकेनिज्म पूछा गया है, आपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों का बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन है पार्ट डी से, दैट इज सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस यूनिट का, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में बनता होता है। जनरली यही आता होता है अगर आप किसी मेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्वेश्चन है? एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल। यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन करना है, G0, G0, G1, G2, S, फिर M, ये सारे फेजेस को एक्सप्लेन करना है। अब M फेज में माइटोसिस और मियोसिस ये दोनों आ जाएंगे। फिर उसके बाद ऑल्सो डिस्कस द रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल में साइक्लिन्स, सीडीकेज, ये चेक पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करते होते हैं। तो ये जो सारा कुछ है ना, ये आप कवर कर लीजिए। अब जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट भी आ सकता है कि माइटोसिस मियोसिस बता दीजिए, और ऐसा भी हो सकता है कि यही आ जाए कि डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल को एक्सप्लेन करिए, तो भी आपने ये सारा बनाना है। अब हाँ, एक और चीज देखिए, जैसे कि आप माइटोसिस और मियोसिस को लिख रहे हैं, तो आपने जो स्टेज है वो लिखी, जैसे कि आपने लिखा प्रोफेज, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस आप बता रहे हैं, तो आपने डायग्राम बनाया, डायग्राम के अंदर जो भी चीजें हैं वो बनाई, उसको जो थोड़ी बहुत लेबलिंग होती है वो करिए, और उसके बाद इसके सामने इसके इस स्टेज के बारे में पॉइंट्स लिखिए। फिर नेक्स्ट स्टेज आएगी, उसके भी डायग्राम बनाइए, डायग्राम के अंदर जो लेबलिंग होती है वो करिए, और फिर पॉइंट्स लिखिए। ये क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक मिलेगा, वहां जाइए, वहां पर आपको बिल्कुल सही सीक्वेंस में आपने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है पता चल जाएगा। दैट्स ऑल।